हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी सेट के बारे में। एक्चुअली सबसे ज़्यादा बच्चे सी सेट में कन्फ्यूज रहते हैं, जबकि सी सेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपके कोर्स को अच्छे खासे कंप्लीट करा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बट स्टिल लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसी में। क्यों? क्योंकि जो वो लोग हैं वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हॉल में जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो आपको कोई नहीं बता रहा है। सो इस वीडियो में मैं खुद की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ आपको, जिससे कि मैंने अपने मार्क्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव किए थे। जहाँ मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरे जो मार्क्स थे वो ओनली 53 मार्क्स थे। सो आई वॉज फेल्ड इन सी सेट दैट टाइम। एंड एक साल बाद जब मैंने अगला अपना प्रीलिम्स दिया उस टाइम पे जो मेरे सी सेट में मार्क्स थे वो 83 मार्क्स मैंने सी सेट में अचीव किए थे उस टाइम पे। सो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन सी जो गलतियाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी और मैंने उनको कैसे ठीक किया, ताकि आप उन गलतियों को नहीं करें। और आई होप कि मेरी स्ट्रेटजी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। सो वीडियो को अंत तक देखना। सो बात करूँ मेरी गलतियों की जो मैंने रियलाइज़ की आफ्टर गिविंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो वो थी कि एक क्रिस्प नोट्स नहीं होना सी सेट के लिए। लोग कहते हैं कि जीएस के लिए क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, बट मैं कहता हूँ दोनों के लिए होने चाहिए, जीएस के लिए भी और सी सेट के लिए भी। और सी सेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको जीएस और सी सेट के बीच में जो 2 घंटे मिलते हैं उस टाइम पे आपके पास ऐसे पेजेस होने चाहिए, वो 30 से 40 पेजेस आपके पास ऐसे होने चाहिए जिससे आप अपना पूरा सी सेट तभी के तभी रिवाइज कर सको। तो पहली गलती मेरी यही थी कि शॉर्ट नोट नहीं बनाना सी सेट के लिए। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैं टॉपर्स के नोट्स डाउनलोड कर लेता था सी सेट के लिए और उनको रिवाइज कर लेता था। और मुझे लगता था कि अपने नोट्स बनाने इतनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो टॉपर्स के नोट्स से पढ़ो, एक दो टेस्ट दे दो तो सी सेट ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता था सी सेट क्वालिफाइंग है तो सी सेट ईजी है। बट उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। और दूसरी मेरी गलती थी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। एक्चुअली मैं सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता रहा कि कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ो, फिर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उनके आंसर्स लगाओ। इसमें क्या हो रहा था कि मेरा सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम कॉम्प्रिहेंशन में ही चला जा रहा था। अगर मुझे क्वांटिटी के क्वेश्चन आते भी हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते भी हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था उन क्वेश्चनों को करने के लिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे समझ ही नहीं आया था कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है सी सेट के लिए। मैं क्या करता था, सी सेट का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाया, वो सॉल्व कर दिया, मैं उसी को अपना एनालिसिस समझता था। बट ऐसा नहीं था। सी सेट में एनालिसिस अलग है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग है। जब आप सी सेट के, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पेपर आपने उठाया, 2023 का उठाया, आपने 3 बार सॉल्व किया, 3 बार आप जब उससे सॉल्व कर लोगे तब जाके आप उसका एनालिसिस कर पाओगे। अगर आपने सॉल्व ही नहीं किया है, आपने सिर्फ एक बार सॉल्व कर लिया है, एज ए टेस्ट लगा लिया है, और फिर आप चाहो कि उसका एनालिसिस हो जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। सो जो मेरी अगली गलती है वो थी रिलाइंग टू मच ऑन टेस्ट सीरीज। एक्चुअली मुझे लगता है टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ या तो मोटिवेट कर सकती है या डीमोटिवेट कर सकती है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है सी सेट के लिए। सी सेट में आपके सबसे ज़्यादा जो गुड फ्रेंड्स हैं वो है आपके पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कर जाओगे, आपको टेस्ट सीरीज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ठीक है। सो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है सी सेट को लेकर, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो और आप जल्दी पढ़ सकते हो क्वेश्चंस को, पैसेज को, तो आप ओनली पीवाईक्यू पे रिलाई कर सकते हो। तो जो सबसे पहले आपको काम करना है वो यही है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ सी सेट के लिए। मैक्सिमम 50 पेजेस होने चाहिए उसमें, मैक्सिमम। और वो बनाने कैसे? लाइक एक जो पेज है आपका A4 शीट लेना, उसकी जो 1/3 और 2/3 में उसे बांट लेना। 2/3 में आपको उसके नोट्स बनाने हैं और जो 1/3 वाला पार्ट है वो आपको छोड़ के रखना है। उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड करेंगे जो आपको जैसे जैसे नए मिलते रहे वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ नए कंसेप्ट भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो देखो, मैंने बोला था कि एनालिसिस कैसे करना है। तो देखो, एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है कि पिछले 10 साल के आपको सी सेट के क्वेश्चंस उठाने हैं और उनको कम से कम 3-3 बार सबको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आंखों के आगे से निकल गए। अगर आपको वो क्वेश्चन दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये मैंने सॉल्व किया था और कुछ ऐसे ऐसे ही सॉल्व हुआ था। अगर आपको सेम क्वेश्चन, अगर एक आपको 2013 में दिखा और दूसरा आपको दिखा 2017 में, तो आपको याद होना चाहिए कि सेम क्वेश्चन मैंने पहले ही भी कहीं देखा है। जरूरी नहीं है कि आपको ये भी याद हो कि कौन से पेपर में देखा है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था।
तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी में। और एक्चुअली रिपीटेशन होता है, आज भी होता है, कल भी होगा। सो रिपीटेशंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि रिपीटेशंस उस टॉपिक में ज़रूर होंगे। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में 4 से 5 क्वेश्चन हर साल ऐसे आते हैं जिनका आपको पहले से ही पता होगा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने 2025 का ही एग्जाम्पल लिया है और मैंने PYQ अटैच किए हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड था। अगर आपने वो PYQ कर रखे होते तो 2025 के ये वाले क्वेश्चंस आप इजीली बना पाते। अगला मैं बताऊं कि मैंने अपनी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कैसे इंप्रूव की थी। उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा एंड देन क्वेश्चन से ही बिना पैसेज को पढ़े आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है देन आफ्टर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ूंगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक कहानी की तरह पढ़ूंगा, लेकिन साथ ही साथ में उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो सारे हाईलाइट करता हुआ जाऊंगा। और कम से कम इतनी समझ से पढ़ना है कि एंड में मुझे ये पता हो कि जो पैसेज था वो किस बारे में था और इसका कंक्लूजन क्या हुआ। सो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आरसी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके नोट्स बनाने। मेरे नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए थे, मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं करी थी इसके लिए। मैंने सिर्फ यूट्यूब और जो यूट्यूब पर अवेलेबल फ्री क्लासेज हैं उनका यूज किया था अपने नोट्स बनाने के लिए। फर्स्ट ये हुआ। दूसरा है PYQ का एनालिसिस। PYQ का एनालिसिस मैं वापस कह रहा हूँ, मत इग्नोर करना। मैंने किया था, मैंने खामियाजा भुगता उसका। सो आपको PYQ का एनालिसिस नहीं करना है, मिस करना है, लेकिन मिस नहीं करना है। सो देखो क्या करना है, आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और वो सॉल्व करना है। सिर्फ उनको सॉल्व करना है और कम से कम हर पेपर को आपको 3 बार सॉल्व करना है। अगर मैं पकड़ के चलूँ हर क्वेश्चन पेपर में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे और जो 80 क्वेश्चन हैं अगर मैं 10 साल के लगाऊं उसमें तो आपके 800 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। जो 800 क्वेश्चन है आप ये समझ के देना कि मैंने 8 टेस्ट सीरीज ली है। मैं सच बता रहा हूँ, ये 8 जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, ये आपके 80 टेस्ट सीरीज पे भी भारी हैं। आपको टेस्ट सीरीज से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ फायदा होने वाला है तो सिर्फ PYQ से होने वाला है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मिनिमम 40 से 45 टेस्ट दिए थे, मुझे उनका कोई फायदा नहीं मिला। क्या होता था कि जिस दिन नंबर अच्छे आ गए उस दिन मैं मोटिवेट फील करता था, जिस दिन नंबर नहीं आए उस दिन मैं डिमोटिवेट फील करता था। तो इसको हटा के आप क्या करो, आप सिर्फ PYQ पे फोकस करो। अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो मैक्सिमम 10 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज CSET की नहीं देनी है और रोज़ तो बिल्कुल नहीं देनी है, वीक में एक बार। और अभी नहीं देनी है, अभी आपको सिर्फ अपने नोट्स बनाने, सारा कोर्स कंप्लीट करना है और क्रिस्प नोट्स बनाने सबसे इम्पोर्टेंट। और वो नोट्स मैक्स टू मैक्स फरवरी तक आपको बना लेना है, जिससे कि वो एग्ज़ाम से पहले मिनिमम आप उनको 10 से 20 बार रिवाइज कर सको। और देखो नोट्स बनाने कैसे हैं, नोट्स मैंने बताया आपको कि 2/3 आपको पेज करना है, 1/3 आपको खाली छोड़ना, 2/3 में आपको लिखना है। अब मान के चलो मुझे नंबर सिस्टम के नोट्स बनाने, तो नंबर सिस्टम में सिर्फ मुझे कंसेप्ट लिखना है, हर एक कंसेप्ट और उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक PYQ उधर चिपकाना है। या फिर आपको कहीं से कोई नया क्वेश्चन मिले, आपको लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कंसेप्ट से 1-2 कंसेप्ट और क्लियर हो रहे हैं, तो वो वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी आपको उस नोट्स में ऐड ऑन करना है। ये इस तरह से आपको करना है कि मान लो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है 3 पेज में वो लिखना है, बाकी के पेजों में हर एक कंसेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन हैं वो आपको लिखना है। एंड बिलीव मी, अगर आपने 25 से 30 टाइप के क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम में कर लिए तो और वो आपने काफ़ी ज़्यादा रिवाइज कर लिए, तो 20 से 30 टाइप के क्वेश्चंस आपके 100 टाइप के क्वेश्चंस आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको बार बार उनको रिवाइज करोगे तो आप रीजनरेट कर पाओगे चीज़ों को, लिंक कर पाओगे चीज़ों को। तो इसलिए आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो PYQ शॉर्ट नोट्स, PYQ एंड शॉर्ट नोट्स, ये 2 चीज़ हैं जो आपको करनी है। बात करें RC की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो अभी आपको सिर्फ क्वांट और आपके जो नोट्स हैं उन पर ध्यान देना है और कुछ नहीं है। आप जितना इस पे सोचोगे ज़्यादा उतने ही आप ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टॉपिक डालना है नंबर सिस्टम, उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है और अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मुझे मैसेज कर लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो। बाकी थैंक यू सो मच।